नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग वो सब बुक्स देखेंगे जो आप क्लास 10th मैथ्स के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है ये उन लोग के लिए भी है जिन्हें अभी तक मैथ्स पढ़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी बुक्स का नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैं बहुत प्रिसीजन से बस वही बुक्स बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, दूसरी चीज कि आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जब हम लोग 10th पढ़ते थे तो हमारे बताने वाले कोई नहीं थे। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। ओके, और जब मैं बच्चों को पढ़ाता भी था ऑफलाइन में, तो तभी भी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, फिर उसमें से रिकमेंड करता था कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये उन लोग के लिए भी जो ये टॉपिक उन लोग के लिए जो अभी 10th शुरू करने वाले हैं, और ये उन लोग के लिए भी अभी जो 10th का एग्जाम टर्म टू एग्जाम देने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैंने 4 अलग अलग भाग में इसको बांटा है पूरे वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक। आपका जो एनसीईआरटी है इट इज द मोस्ट फंडामेंटल बुक फॉर योर एग्जाम। ओके, इससे ये एनसीईआरटी की बुक से आप दो चीज कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि मैथ्स में 2 एग्जाम होते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एकदम सही है। ठीक है, बेसिक इससे ही क्लियर करना और कोई बुक रिकमेंड मत करना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब में आपकी वीडियो देख लो, मगर इसी से ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और पहले सबसे पहले इनके एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है, जो भी एग्जांपल क्वेश्चंस है, वो सब पहले इनके ही सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपको कोई और टाइम मिलता है तो कोई और बुक करना। ओके, ये मेरा एकदम पहला रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। ओके, फिर उसके हम लोग देखेंगे सैंपल पेपर्स, फिर क्वेश्चन बैंक जो होता है वो वाली बुक कौन सी रिकमेंड कर सकते हैं। आखिरी में रिफ्रेशर या एग्जाम्पलर जो होता है ना, जिसमें आप रिफ्रेशर और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है वो सब भी आप देख सकते हो। तो इसके लिए कौन सी बुक आप ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी। ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी इज द मस्ट। जो बच्चा अभी एनसीईआरटी नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। अगर वो ये घमंड में है कि मैं, या ये मतलब उसको ये समझ नहीं है कि मैं बिना इसके भी मतलब अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आपके जो फंडामेंटल्स है वो इसी से ही क्लियर हो सकता है। इस बुक से आपको ये पता चलेगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये बुक आपको ये बताता है। ओके, और जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का टाइप दिया गया है वो एकदम सिंपल से हार्ड में दिया गया है। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी होगा प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरा यही है कि आप मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक से शुरू करो। ओके, उसके बाद आता है आपका सैंपल पेपर। सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक के लिए आज एक ही चीज मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ओसवाल बुक। हमारे टाइम में अरिहंत आती थी, मगर आज उसकी जगह ओसवाल ने ले ली है। ओसवाल लो। अरिहंत और ओसवाल में ये फर्क है कि ओसवाल के जो मेथड्स हैं वो आज के हिसाब से इतने प्रिसीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है कि 10th में जब लिखना होता है तो आपको एक ध्यान ये भी रखना होता है कि जो हम मेथड्स लिख रहे हैं क्या वो एक्सेप्टेबल हैं बोर्ड्स के लिए कि नहीं है। ठीक है, तो ओसवाल में वही मेथड्स दिए गए हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, प्लस ओसवाल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो काफी वैरायटी के दिए गए हैं, वो बार बार रिपीटेटिव नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है अरियंत, आप ओसवाल ही रिकमेंड कर सकते हो। ओके, ओसवाल मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब तक आप एनसीईआरटी खत्म नहीं कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर भी मिल गया और क्वेश्चन बैंक भी मिल गया। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करना, उसके बाद सैंपल पेपर करना। अगर सैंपल पेपर के लिए टाइम बच रहा है तो एटलीस्ट 5 से 8 साल का तो करके जाना ही जाना मिनिमम। ओके, समझ में आ गया। और जब भी क्वेश्चन बैंक करोगे तो हर एक क्वेश्चन मत करना, देखना, हर एक क्वेश्चन को देखो, खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, रफ में फटाफट कर लो, मगर हर एक को करने की जरूरत नहीं है जी। अगर आपको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन बन सकता है, मेरा ये प्रोसेस सही है, तो ठीक है आगे बढ़ना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करने जाओगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, अभी टाइम कम है हमारे पास। ओके, और जो लोग अभी 10th शुरू करने वाले हैं उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ आराम से एक अलग से बुक बनाओ जिसमें ओसवाल लिखो नोटबुक में,
और उसमें सिर्फ ओसवाल, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के एक एनसीईआरटी का अलग से बुक बना लो नोटबुक, और एक ओसवाल का बना लो, ठीक है। कुछ मत करो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करो, और ओसवाल के बुक में ओसवाल के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो, ठीक है, मगर देख के मत करना, ईमानदारी से करना, ओके। अब नेक्स्ट आपका आता है रिफ्रेशर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। यहाँ पे मैं दो बुक रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और एक ऐसा बुक जो आपके लिए रिफ्रेशर हो। रिफ्रेशर बुक मतलब जिसमें आप पूरा टॉपिक एक बार में रिफ्रेश कर लो, जिसके लिए आपको कोई और बुक की रिकमेंड नहीं होगी आखिरी में, ठीक है। मगर ये बुक मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब तक आपका एनसीईआरटी परफेक्ट ना हो। अगर आपका एनसीईआरटी परफेक्ट है, कॉन्सेप्ट परफेक्ट है, ओसवाल परफेक्ट है, उसके बाद जाके इसको छूना, ठीक है, क्योंकि ये लेगा आपका थोड़ा सा टाइम, ओके। अगर टाइम नहीं है तो आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, और अगर एनसीईआरटी भी कर लोगे तो काफी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है फेमस आर.डी. शर्मा, और दूसरा है आपका आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आर.डी. शर्मा, क्योंकि मैं आर.डी. शर्मा को जब से 10th हुआ है मैं आर.डी. शर्मा बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों? एक रीजन बताता हूँ। अगर आप आर.डी. शर्मा को कभी भी देखोगे ना बुक में, तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग बहुत सारे टाइप्स दिए होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूरा परफेक्ट हो जाता है, और उसका फिर क्या होता है पीछे लेवल 1 लेवल 2 में भी आपको जो प्रैक्टिस पेपर होता है उसमें प्रैक्टिस सेट जो होते हैं लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से, उसमें भी आपको वो टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो आपको कोई भी बुक में नहीं मिल सकते हैं, ओके। और एक ही क्वेश्चन के क्या मैं बोलूँ, देखो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आपको लैंग्वेज में, एक ही क्वेश्चन आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, ओके। तो और ऊपर से क्या है, आर.डी. शर्मा बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताता है, और आर.डी. शर्मा का जो स्टेप्स है ना वो लगभग आपके स्कूल के स्टेप्स के बराबर है, ओके। तो इसलिए मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आर.डी. शर्मा। आप चाहो तो आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हो, मगर मेरा जो फेवरेट बुक है वो आर.डी. शर्मा, क्योंकि मैंने जो मैथ्स में स्कोर किया था, मेरे टाइम में ना ग्रेड का पैटर्न था, तो तभी मेरे को A2 आया था, A2 मतलब 81 to 90, और ये मैंने सिर्फ 2 से ढाई महीने के बीच में ही स्कोर कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने ये 3 बुक किया था। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया इज्जत से, फिर उसके बाद मैंने आर्यन पढ़ा था, अभी आर्यन तो नहीं आ रहा, अब ओसवाल आना शुरू हो गया है, ठीक है। ओसवाल ने जगह ले ली आर्यन की, तो ओसवाल पढ़ो। ओसवाल का पहले क्वेश्चन बैंक कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सैंपल पेपर कर लो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है, जो अभी मुश्किल है, अभी जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, उनके लिए तो ये सिर्फ 3 रिकमेंड करूंगा, ये 3 ही कर लिया तो बहुत है। मगर अगर टाइम मिलता है तो आर.डी. शर्मा करना, और आर.डी. शर्मा हर एक क्वेश्चन मत करना, सिर्फ क्वेश्चन देखते जाओ, ठीक है, कि कैसा किया गया है, ओके। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है वही क्वेश्चन करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग टाइप दिए होते हैं बहुत सारे, ओके। तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट मत करना, वरना एक ही चैप्टर खत्म करने के लिए आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो हमें अगर एक दिन में ही एक चैप्टर खत्म करना है, तो हमें सुबह से शाम सिर्फ देखना है क्वेश्चंस, ओके। वो जो डिफिकल्ट है वही सॉल्व करना है, ओके, तभी खत्म हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो का अंत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने बात कही ये उन लोग के लिए जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, और जो अभी 10th में जाएंगे उनके लिए तो एक ही चीज है कि आप शांति से ओसवाल, एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा एक चैप्टर लेके बैठो और करना शुरू करो, ठीक है। एकदम आपके पास पूरा साल है, आराम से आप कर सकते हो, ओके। तो आज का वीडियो करते यहीं समाप्त। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आई हो। जो अगला वीडियो आने वाला है दैट इज द बेस्ट बुक्स फॉर द क्लास 10th टर्म 2 साइंस के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल करो सब्सक्राइब। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि क्या है कि यूट्यूब रिकमेंड करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। उसके साथ अगर आपको और कुछ डाउट है या आप बोलते हो कि मैं ये बुक और रिकमेंड कर सकता हूँ कि नहीं, तो एक बार बुक का मेरे को नीचे लिंक दे देना, या तो मेरे को बुक का नाम दे देना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। चलो बाय।